राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? और सब बढ़िया। फैंटेस्टिक क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग नागालैंड के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? नागालैंड के बारे में पढ़ेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे और कुछ फिर लास्ट में क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। जैसे नागालैंड का टोटल एरिया कितना है? 16,589 स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? 16,579 स्क्वायर किलोमीटर। और टोटल पॉपुलेशन कितना है? तो 198 मिलियन। कितना है? 198 मिलियन। ठीक है। वन 198 मिलियन पॉपुलेशन है और टोटल एरिया 16,589 16,579 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है। और इसमें आपको दिख रहा है या आसपास का जो बॉर्डर जिससे बाउंड्री कनेक्ट करता है नागालैंड कौन कौन से स्टेट से? असम से है, अरुणाचल प्रदेश से, म्यांमार से और मिजोरम से। ठीक है। और इसमें जो रिवर दर्शाए गए हैं, दोयांग रिवर, धैंसरी रिवर, ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कैपिटल कोहिमा है। ठीक है। कोहिमा कैपिटल हो गया। और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, जो हाईएस्ट पीक है नागालैंड का कौन सा है? माउंट सारामती। ठीक है। माउंट सारामती 3,826 3,826 मीटर। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ पॉइंट देखते हैं हम लोग। बेसिक फैक्ट देखते हैं नागालैंड के बारे में। कैपिटल कहाँ है? कैपिटल जैसे बता दिए हैं आप लोगों को पहले ही, कोहिमा टैक कैपिटल है। लार्जेस्ट सिटी, नागालैंड का लार्जेस्ट सिटी कौन है? दीमापुर है। क्या है? दीमापुर। इंडिया का स्टेट कब बना? तो 1 दिसंबर 1963 में इंडिया का 16वां स्टेट बन के उभरा था नागालैंड। ठीक है। आप लोग ये बताइए नागालैंड कौन से स्टेट से कट के बना था? ठीक है। 1963 में कौन से स्टेट से नागालैंड बटा था और 16वां स्टेट बना था इंडिया का? ठीक है। कमेंट कीजिए आप लोग। लोकेशन कहाँ है? तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। नागालैंड का जो लोकेशन है नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। जैसे रफ इमेज हम बता दें, रफ डायग्राम हम आप लोगों को बता देते हैं बना करके। देखिए ये रहा इंडिया का मैप। ठीक है। ये इंडिया का मैप है। ऊपर जम्मू कश्मीर, इधर गुजरात, नीचे केरल और इस साइड हो गया अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर। ठीक है। तो ये रहा यहाँ पे नागालैंड। ठीक है। ये रहा नागालैंड। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। बॉर्डर कौन कौन सा बॉर्डर कनेक्ट करता है किस किस साइड का? जैसे नॉर्थ से अरुणाचल प्रदेश से कनेक्ट करता है, नॉर्थ से अरुणाचल प्रदेश से कनेक्ट करता है। वेस्ट से असम को कनेक्ट करता है। साउथ से मणिपुर को कनेक्ट करता है। और ईस्ट से म्यांमार को। ठीक है। उत्तर से अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण से उत्तर से अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम से असम, दक्षिण से मणिपुर और पूरब से म्यांमार। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कुछ पीपल और कल्चर, कैसा पीपल है यहाँ पे, कल्चर, मेजोरिटी, ट्राइब्स, ये सब के बारे में जानते हैं। नोन एज लैंड ऑफ फेस्टिवल, फेस्टिवल के त्योहारों की भूमि के नाम से जाने जाने वाला स्टेट है नागालैंड। ठीक है। ये सब क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन में भी आता है। लैंड ऑफ फेस्टिवल कौन से स्टेट को बोलते हैं? तो नागालैंड को बोलते हैं। ठीक है। लैंड ऑफ राइजिंग सन किसको बोलते हैं? आप लोग कमेंट कीजिए, हम पहले भी पढ़ाए हैं। ठीक है। कौन से स्टेट को बोलते हैं कमेंट कीजिए आप। मेजर ट्राइब्स, हो ट्राइब्स है, वो ट्राइब्स, अगमी, ठीक है, आगामी ट्राइब्स, सीमा ट्राइब्स। ठीक है। सुमी, इसको सुमी भी बोलते हैं और सीमा भी बोलते हैं। लोथा ट्राइब्स, कोयाक ट्राइब्स। कोयाक ट्राइब्स का एक पॉइंट हम आप लोग को बताते हैं, ये जो हंटिंग हेड ट्राइब्स के नाम से भी कोन्याक ट्राइब्स को जानते हैं। कौन कौन सा मेजर ट्राइब्स है? ओ ट्राइब्स, अगमनी ट्राइब्स, सीमा ट्राइब्स,
सुमी जिसको बोलते हैं, लोथा ट्राइब्स और कोयाक ट्राइब्स इसको हेड ऑफ हंटिंग हेड ट्राइब्स के भी नाम से जानते हैं हम लोग। इसका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश। एक बात ये नागालैंड के बारे में आप लोग ये जान लीजिए, नागालैंड फर्स्ट स्टेट था जिसका ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश बना था। फर्स्ट स्टेट जिसका ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश बना था। ठीक है, नागामीज है इसका ट्राइबल लैंग्वेज है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे रिलीजियस किस धर्म के पीपल रहते हैं, मेजॉरिटी किस धर्म का है, तो क्रिश्चियनिटी का है। क्रिश्चियन धर्म का ज़्यादातर यहाँ पे मेजॉरिटी क्रिश्चियन धर्म का ही है। ठीक है, एक्सक्यूज मी। आगे चलते हैं। जैसे फेमस फेस्टिवल कौन सा है, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल है। फेमस फेस्टिवल हॉर्नबिल फेस्टिवल है, दिसंबर के महीने में स्टार्ट होता है। इसको फेस्टिवल भी बोलते हैं, त्योहारों का त्योहार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी के व्यू से इम्पोर्टेंट हिल्स देख लेते हैं। ज्योग्राफी के व्यू से नागालैंड को हम लोग देखते हैं, मोस्टली जो हिली और माउंटेन ट्राइन्स है यहाँ पे। ठीक है, एरिया किस टाइप का है, हिली एरिया है एंड माउंटेन ट्राइन्स एरिया है। ठीक है, हाईएस्ट पीक क्या है, तो माउंट सारामती है। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए इसका हाइट क्या है। ऊपर हम बताए हैं, आप लोग को याद है तो बताइए। 3826 मीटर। ठीक है, कितना है, 3826 मीटर। ठीक है, इम्पोर्टेंट रिवर क्या है, धनश्री रिवर इम्पोर्टेंट है, दोयांग रिवर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्लाइमेट किस टाइप का क्लाइमेट है, सब ट्रॉपिकल। ठीक है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है और हेवी रेनफॉल क्लाइमेट है। सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है और हेवी रेनफॉल ये क्लाइमेट है। ठीक है, हेवी रेनफॉल, यहाँ पे वेदर रेनी वेदर होता है हमेशा, ज़्यादातर हिली एरिया में रेनी ही होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हिस्ट्री और पॉलिटी एक साथ देखते हैं। कुछ पॉइंट है, जैसे ईयरली पार्ट किसका था, आपको पहले क्वेश्चन भी किए थे, आप लोग कमेंट कीजिए। असम, आप लोग को कमेंट करने के लिए बोले थे नागालैंड कौन से असम से निकल के, कौन से स्टेट से निकल के बना था, तो वो असम है। ठीक है, नागालैंड पहले असम का पार्ट था, फिर 1983 में ये असम का पार्ट हो गया, फुलफिल एक अनदर स्टेट बन गया था। ठीक है, असम से हटके फुलफिल एक स्टेट बन गया था। ठीक है, स्पेशल प्रोविजंस अंडर आर्टिकल 371A, नागालैंड को स्पेशल प्रोविज़न मिला हुआ है, स्पेशल प्रोविज़न स्टेट है। ठीक है, अंडर आर्टिकल 371A के तहत रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस प्रोटेक्शन। ठीक है, रिलीजियस प्रैक्टिस करना और सोशल प्रैक्टिस करना, ये इस दोनों के तहत इसको स्पेशल प्रोविज़न मिला हुआ है, स्पेशल राइट मिला हुआ है आर्टिकल 371A के तहत। जैसे कि अदर स्टेट के कंपेयर में नागालैंड का जो गवर्नर है वो उसके पास कुछ ज़्यादा स्पेशल राइट होता है, स्पेशल पावर है रिगार्डिंग लॉ एंड ऑर्डर के तहत। ठीक है, रिगार्डिंग लॉ एंड ऑर्डर के तहत, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, आप लोग इसको याद कर लीजिए। ठीक है, नागालैंड के पास स्पेशल पावर है, नागालैंड के गवर्नर के पास स्पेशल पावर है लॉ एंड ऑर्डर के तहत। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए नागालैंड के पास कुछ स्पेशल पावर भी है। ठीक है, चलिए आगे इकोनॉमी के बारे में देखते हैं, किस टाइप का इकोनॉमी है ये। एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। ये एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन है। ठीक है, यहाँ का जो पॉपुलेशन है, यहाँ का पीपल है, वो ज़्यादातर किस पे बेस रहते हैं, किस पे आधारित रहते हैं, तो वो एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में भी जूम कल्टीवेशन, आप लोग क्लास 3-4 में पढ़े होंगे जूम कल्टीवेशन के बारे में, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। एक जगह से, जैसे सीजनल क्रॉप्स को, जैसे हर जगह का जो क्रॉप्स होता है अलग अलग शिफ्ट होके एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके एग्रीकल्चर को परफॉर्म करते हैं, इसी को जूम कल्टीवेशन कहते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी
जाना जाता है। ये ज़्यादा मात्रा में प्रैक्टिस किया जाता है नागालैंड में, ठीक है। मेन क्रॉप्स, नागालैंड का मेन क्रॉप्स क्या है? राइस है, मेज है और मिलेट्स है, ठीक है। राइस, मेज और मिलेट्स। हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम आर इम्पोर्टेंट। यहाँ पे यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट्स है, ठीक है, हाथ से बना हुआ, जो हथकरघा जिसको बोलते हैं, ठीक है, हथकरघा के लिए फेमस है, हैंडीक्राफ्ट के लिए फेमस है। और यहाँ का हैंडलूम्स इसके लिए फेमस है, ठीक है, हाथ से बुना हुआ जो कपड़ा होते हैं उनके लिए फेमस है, ठीक है। आगे चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, टारगेट तक पहुँचाइए। चलिए आगे देखते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी। यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट है, कनेक्टिविटी है, किस टाइप का है? जैसे एक ओनली वन स्टेशन, रेलवे स्टेशन है नागालैंड में, एक रेलवे स्टेशन है, वो भी दाइमापुर में है। कहाँ है? दाइमापुर में है। और एक एयरपोर्ट है, दाइमापुर एयरपोर्ट, ठीक है। कहाँ है? दाइमापुर एयरपोर्ट। ज़्यादातर कनेक्टिविटी जो है नागालैंड का वो रोडवेज है, ठीक है, रोडवेज है। एक एयरपोर्ट है और एक रेलवे है, स्टेशन है, ठीक है। और ज़्यादातर कनेक्टिविटी रोडवेज के है, ठीक है। इम्पोर्टेंट प्लेसेस देखते हैं। कोहिमा, ठीक है, ये पास्ट में जो बैटल हुए थे, कोहिमा, बैटल ऑफ कोहिमा, उसी के लिए ये फेमस है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। दाइमापुर कमर्शियल हब के लिए फेमस है। कोशिमा, किसामा हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए फेमस है। किसामा, एक मिनट, किसामा, किसामा क्या चीज़ के लिए फेमस है? किसामा हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए फेमस है। और दुजकॉन, दुजुकॉन वैली जो है फेमस है नेचुरल ब्यूटी। यहाँ पे पहाड़ी एरिया नेचुरल ब्यूटी के लिए फेमस है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नागालैंड का जो फर्स्ट स्टेट विथ इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज, आपको हम पहले भी बताए हैं, नागालैंड फर्स्ट स्टेट है जिसका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश है, ठीक है। चलिए, पॉपुलेशन, ठीक है, ट्राइबल पॉपुलेशन हाई है यहाँ पे। अगला है फेमस क्या चीज़ के लिए फेमस है? तो फेमस है हेड हंटिंग के लिए। हेड हंटिंग ट्रेडिशन के लिए बहुत फेमस है। इतिहास से ही, पास्ट में ही फेमस था हेड हंटिंग के लिए। नेक्स्ट है हॉर्नबिल फेस्टिवल, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल, ठीक है। फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल, त्योहारों का त्योहार, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट। आर्टिकल 371 ए, ठीक है, आर्टिकल 371 ए के तहत जिससे स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है नागालैंड को, ठीक है। चलिए कुछ पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। जैसे कैपिटल कहाँ है? तो कोहिमा है, ठीक है। फेमस फेस्टिवल हॉर्नबिल फेस्टिवल। स्पेशल आर्टिकल 371 ए। हाईएस्ट पीक कहाँ है? कौन सा है? तो माउंट सारामती। इसका हाइट कितना है? 3826 मीटर। कितना है? 3826 मीटर। लार्जेस्ट सिटी कहाँ है? कौन है? दाइमापुर है। स्टेट कब बना? आसाम से कट के बना। कब बना? 1 दिसंबर 1963 को। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 371 ए ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। इट रिस्ट्रिक्टेड पार्लियामेंट पावर ओवर नागा कस्टमरी लॉ। सही बात है। पार्लियामेंट का जो पावर है यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। यहाँ पे किसका पावर लिया जाता है? पावर किसके पास ज़्यादा होता है? गवर्नर के पास होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। इट अप्लाइज यूनिफॉर्मली टू ऑल नॉर्थ ईस्ट स्टेट। नहीं होता है। जो गलत है उसको हम रेड से करते हैं, जो सही है उसको ब्लू से करते हैं, ठीक है। ये गलत है।
चलिए आगे देखते हैं, अगला पढ़ते हैं क्या है बोल रहा है। इट गिव्स स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नर रिगार्डिंग लॉ एंड ऑर्डर। या सही है, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है गवर्नर को रिगार्डिंग लॉ एंड ऑर्डर। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर ए 1 and 3 ओनली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ नागालैंड इज ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा सिस्टम। ब्रह्मपुत्रा का ट्रिब्यूटरी कौन है? तो दोयान। ठीक है, आपको हम बताए भी थे, फर्स्ट में ही आपको बताए थे ब्रह्मपुत्रा का जो ट्रिब्यूटरी है वो कौन है? दोयांग है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विच रेफरेंस टू द हॉर्नबिल फेस्टिवल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज हेल्ड एट किस्मा हेरिटेज विलेज। सही बात है, आपको हम पढ़ाया भी है अभी। अगला पॉइंट है इट शोकेस ऑल द मेजर नागा ट्राइब्स। सही बात है। आगे देखते हैं। इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनेस्को। नहीं, गलत है। ये गवर्नमेंट के द्वारा, नागालैंड गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, न कि यूनेस्को के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसका क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही है, 1 and 2 ओनली। 1 and 2 ओनली। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स ऑफ नागालैंड इज हिस्टोरिकल एसोसिएटेड विथ हंटिंग हेड प्रैक्टिसेस ऑफ फेशियल टैटू। सही बात है, हम आपको पढ़ाएं अभी। को क्या पता है? कोन्याक जो ट्राइब है वो हेड हंटिंग के लिए हिस्टोरिकली एसोसिएटेड है। ठीक है, फेमस है। ठीक है, चलिए आगे चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग प्लेस ऑफ नागालैंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर एडजस्ट करना है डिस्ट्रिक्ट को। ठीक है, पश्चिम में हो गया दीमापुर। ठीक है, आप लोग मैप देख लीजिएगा, नागालैंड का मैप देखिएगा, उसमें बता देगा। ठीक है, उसमें दिख जाएगा। पहले दीमापुर है, फिर कोहिमा है, फिर तुइसांग है शायद। हाँ, तुइसांग है, फिर मोन है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं फिर कल कुछ अलग नए स्टेट के साथ। ठीक है, थैंक यू। आप अपना ध्यान रखिएगा।